बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम यूनिट 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस का टॉपिक 4.8 इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है और इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी कितने स्टेट्स हैं, ठीक है, कंडीशंस वगैरह इसकी आगे आएंगी, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले अगर हम रिकॉल करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो उसका जो लुब्बे लुबाब था वो ये था कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट की पोजीशन पे अगर है तो वो रेस्ट की ही पोजीशन पर रहेगी अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट ना करे। और इसी तरह एक बॉडी जो है अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, मूव करती रहेगी उसी वेलोसिटी उसी स्पीड के साथ अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट ना करे, ठीक है। यानी कोई भी बॉडी जो है वो अगर अपनी रेस्ट की पोजीशन पे है या यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन पे है तो वो उसी पोजीशन पर रहेगी, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी उस वक्त तक जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। तो वैसे तो अगर इस चीज़ को हम देखें तो ये कहना चाहिए कि न्यूटन के इस लॉ में जो है इक्विलिब्रियम को काफ़ी हद तक जो है वो बता दिया गया था कि वो चीज़ जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, लेकिन इसको मज़ीद वजाहत की ज़रूरत थी, जिसके बाद जो है वो इक्विलिब्रियम का जो है मज़ीद इसकी जो है कुछ कंडीशंस को जो है वो वाज़े किया गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ कंडीशंस को बताने से पहले दो इसकी जो हैं वो टाइप्स बताई गई हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कंडीशंस को भी देखेंगे कि उसकी आखिर ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो यहाँ जो बात कही है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट पोजेस एन एक्सेलरेशन, वही यूनिफॉर्म मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नीदर लीनियर, ना तो लीनियर यानी सीधी जाते हुए उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, नॉर एंगुलर यानी टर्निंग लेते हुए कोई उसका जो है एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, ठीक है। ये हमें कंफर्म पता है कि जब एक बॉडी एक सीधी डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी आगे पीछे हो, कम ज़्यादा हो, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, ठीक है। और इसी तरह कोई बॉडी जो है वो जब अपनी डायरेक्शन को चेंज करे तो तब भी उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब उसके अंदर ना लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो ना एंगुलर उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो वो चीज़ जो है वो कहलाती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ बुक लाइंग ऑन टेबल, एक बुक है जो टेबल पे पड़ी है, ठीक है, इन रेस्ट, ठीक है, तो वो रेस्ट पे है, ठीक है। वो उसकी जो पोजीशन है वो एक ही स्टेट पर है क्योंकि उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ऐसे ही एक पैराट्रूपर है जो पैराशूट के ज़रिए नीचे आ रहा है, तो उसकी स्पीड ऑलमोस्ट एक ही है, ठीक है, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो चूँकि उसकी वो सीधा नीचे आ रहा है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, लिहाजा वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। इसी तरह एक चेयर है, ठीक है, चेयर लिफ्ट हैंगिंग ऑन सपोर्टिंग टॉप्स। अच्छा, यहाँ चेयर लिफ्ट की जो है वो तस्वीर नहीं बनी। चेयर लिफ्ट जो लिफ्ट होती है जो चेयर रस्सियों पे लटकी होती है और आम तौर पर लोग उस पर झूला झूल रहे होते हैं, ठीक है, मरी वगैरह में वो चीज़ होती है, तो वो अगर रुकी हुई हो तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में होती है क्योंकि उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। तो ये इक्विलिब्रियम की चंद स्टेट्स बताई हैं। उसके बाद इसकी मज़ीद वजाहत के लिए इसकी दो टाइप्स को जो है वो जिक्र किया है। नंबर 1 हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये तो आसानी से समझ में आ सकता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एक बॉडी जो रेस्ट की पोजीशन में है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही और रेस्ट में है तो वो बिल्कुल रुकी हुई है। यही स्टेट जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट है जो हम पहले भी पढ़ते हुए आए हैं। उसकी अगर मिसाल लें, अ वॉल हैंगिंग जो है ये फिगर 4.1, हाँ, वॉल हैंगिंग से मुराद ये कि वॉल पर कोई चीज़ लटकी हुई जैसे तस्वीर वगैरह है या यहाँ आप कह लें कि ये टॉवल वगैरह है, ठीक है, तो ये रुकी हुई है, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, ठीक है। इसी तरह बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग भी रुकी हुई हैं, ब्रिजेस रुके हुए होते हैं,
ठीक है, वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में होते हैं। और एनी बॉडी लाइंग इन रेस्ट ऑन द ग्राउंड आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये तमाम जो मिसालें हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अच्छा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? A moving body, a moving object that does not possess any acceleration, मूव तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूवमेंट ले रही है, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, किसी भी किस्म का, ना ही टर्निंग ले रही है कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, और ना ही सीधे चलते हुए स्पीड और वेलोसिटी को चेंज कर रही है कि लीनियर एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो। तो ये चीज़ जो है ये कहलाएगी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यूनिफॉर्म डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्टील बॉल थ्रू विस्कस लिक्विड एंड जंपिंग ऑफ द पैराट्रूपर, ठीक है। तो विस्कस लिक्विड से मुराद ये ऐसा लिक्विड जो यूँ कहें कि जैसे शहद वगैरह होता है, ठीक है, इस किस्म के जो गाढ़े लिक्विड होते हैं उनकी मिसाल है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें कोई बॉल अगर हम स्टील की डालें तो वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ नीचे जा रही होती तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में। इसी तरह एक पैराट्रूपर है जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो भी जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा। ये थोड़ी सी मुश्किल मिसालें ली हैं, लेकिन अगर हम किसी कार की भी बात करें, वो एक ही वेलोसिटी से चल रही हो, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही हो, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही हो, तो हम कहेंगे कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। डायनेमिक इसलिए कहा क्योंकि एक्चुअली वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं है, लेकिन चूंकि वो अपने एक्सेलरेट नहीं कर रही है, तो लिहाजा उसको भी हम इक्विलिब्रियम की स्टेट में कहते हैं, लेकिन ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। तो ये दो मिसालें बीच में आ गई। आगे जो कंडीशंस जो इक्विलिब्रियम की दी हैं, चूंकि उनकी ज़रूरत पड़ी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद, तो लिहाजा उनको भी जो है ये मज़ीद ऐड किया गया। तो कंडीशंस क्या हैं इक्विलिब्रियम की, उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एक स्टेट, एक चीज़ जो कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में है तो उसको इन कंडीशंस को पूरा करना होगा, तो ये हम उसको कहेंगे कि ये वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में वो दो कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। अ बॉडी मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस टू बी इन इक्विलिब्रियम। देयर आर टू कंडीशन, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग, अकॉर्डिंग टू this condition for equilibrium, sum of all the forces acting on a body must be equal to 0। देखें, अगर हम बात करें एक पिक्चर की, ठीक है, एक पिक्चर जो है जो वॉल के साथ हैंग कर रही है, उसके ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। डाउनवर्ड जो उसके साथ फोर्स एक्ट कर रही होती है वो उसका वेट है, ठीक है, और यहाँ टेंशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, टेंशन फोर्स एक्ट कर रही होती है, जिसमें आप ये कह लें कि यहाँ एक F1 है, ठीक है, और यहाँ F2 है। और ये हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसके ऊपर यहाँ तीन फोर्सेस आपके साथ जो है वो एक्ट कर रही हैं इस तस्वीर के ऊपर, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई चीज़ ऐसी जिसके ऊपर इससे भी ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हो। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो कहती है कि जितनी भी फोर्सेस हैं, यहाँ तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1, F2 एंड वेट, ठीक है, तो किसी भी चीज़ पर जब एक्ट करने वाली फोर्सेस उनका सम हम करें, या यूं कहें कि उनका रिजल्टेंट फोर्स हम निकालें, तो वो हमें आंसर 0 दे, ठीक है। उसको चाहिए कि वो हमें आंसर 0 दे। जितनी भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं उनका जो कहना चाहिए कि सम आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये चीज़ जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, ठीक है। अच्छा जी, यही बात यहाँ बताई गई है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, ऑल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। सपोज n नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, हमने तो यहाँ 3 फोर्सेस बनाई हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी के ऊपर और ज़्यादा फोर्सेस हों, तो हम कहते हैं कि जितने भी नंबर हों उसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। n number of forces are acting on a body according to the first condition of equilibrium। पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या होगा, जितनी भी फोर्सेस हैं उनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, ठीक है। इट मीन्स कि किसी भी चीज़ पर जब कहना चाहिए कि फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जितनी भी फोर्सेस, उनका जब सम 0 आए तो क्या हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है।
आगे इन्होंने इसको मज़ीद वजाहत के साथ यूँ लिख दिया है, असल में ये निशान शायद आप लोगों के सामने पहली दफ़ा आएगी, निशान कहलाता है, इसको नीचे बता भी दिया है कि ये निशान सिग्मा का निशान कहलाता है, ठीक है, ग्रीक लेटर सिग्मा। इट इज़ यूज फॉर समेशन। समेशन से मुराद ये है कि हम जितनी भी चीज़ें हैं उनको सम कर रहे हैं, एफ से रिलेटेड जितने भी नंबर हैं उनको सम अप किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम ये नहीं लिखेंगे कि F1 18 और 20 25 फोर्सेज हैं, तो हम लिखें F1 F2 F2 F4 F5 25 तक, जहाँ बहुत टाइम लगे, तो हम लिखेंगे सिग्मा F, ठीक है। यानी इट मीन्स कि सारी फोर्सेस जो हैं वो प्लस हो रही हैं यहाँ पे, तो सिग्मा F जो है वो हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन 4.7 इज नोन एज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो है इक्विलिब्रियम के फर्स्ट कंडीशन है कि ये चीज़ जो है वो 0 होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये चीज़, कोई भी चीज़ जो है वो फर्स्ट कंडीशन, कोई भी चीज़ जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में। यहाँ इसको एक और चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर हम फोर्स की बात करें तो हम उसमें y कंपोनेंट और x कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको मज़ीद वजाहत के साथ y कंपोनेंट और x कंपोनेंट के साथ अलग अलग भी कर सकते हैं कि फोर्स के जितने भी x कंपोनेंट हैं वो भी, उनका सम भी 0 हो, और फोर्स के जितने y कंपोनेंट हैं उनका सम भी 0 हो, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई मस्ट बी आल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मज़ीद वजाहत इसकी कर दी कि जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो x कंपोनेंट पे हों चाहे वो y कंपोनेंट पे हों, उनका सम जो है वो होना ज़रूरी है। इससे ये होगा कि ये कंडीशन होगी तो हम कहेंगे कि ये चीज़ इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। तो आगे मज़ीद इसकी मिसाल दे दी, अगर बास्केट ऑफ एप्पल्स रेस्टिंग ऑन द टेबल or a clock hanging on the wall or at rest and has satisfy first condition of equilibrium। चूँकि उन पर जितनी भी फोर्सेस हैं, क्लॉक है, ठीक है, या कोई भी बास्केट है, उस पर जो 2-3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम चूँकि 0 आ रहा है, लिहाजा हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। इसी तरह पैराट्रूपर मूविंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी आल्सो सेटिस्फाइज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहाँ पर भी जितनी फोर्सेस हैं उनका जो है वो सम जो है वो 0 आ रहा होता है, लिहाजा हम कहेंगे कि पैराट्रूपर जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, एक चीज़ और जिसकी वजाहत की ज़रूरत थी वो मज़ीद लगाई गई, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी जिसके कहना चाहिए लगाने की ज़रूरत थी, तो उसको सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के तौर पर कहा गया। उसकी मिसाल में अगर हम देखें, ये एक, इसको हम कह लें कि ये एक ब्रिक है, ब्रिक नहीं बल्कि ज़्यादा समझने के लिए हम कह लें कि ये एक लकड़ी की शीट है। इसको हमने यहाँ इस पॉइंट से हैंग किया इस तरफ और इस पॉइंट से हैंग किया इस तरफ, ठीक है। तो ये जो शीट है ये रेस्ट की पोजीशन पर रहेगी, ठीक है। लेकिन इन्हीं फोर्सेस को, अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनके रिजल्टेंट जो है वो, इनका जो सम अप जो दोनों का आ रहा है वो 0 आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ये जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इन फोर्सेस की जगह को चेंज कर देते हैं। हम इस शीट को एक तरफ यहाँ से हैंग करते हैं और एक तरफ यहाँ से हैंग करते हैं। अब आल्दो ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनका सम जो है वो 0 होगा, इनका सम जो है वो 0 होगा, ये बराबर हैं, ठीक है। और इनको प्लस करने के बाद सिग्मा एफ हमारे पास 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ जो ये शीट है, यहाँ जो ये शीट है ये टर्न करना शुरू कर देगी। जब हम इसको एक तरफ से यहाँ से और एक तरफ से यहाँ से बांधेंगे तो ये घूमना शुरू कर देगी, ठीक है। ये घूमेगी, किसी न किसी हद तक ये घूमेगी, इसके अंदर टॉर्क पैदा होगा। तो टॉर्क सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जो है, इक्विलिब्रियम की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि वहाँ टॉर्क को भी नेगेटिव करना था। मीन्स कि किसी भी चीज़ के अंदर, यानी यहाँ जो ये शीट थी ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में थी, इसलिए कि इसके अंदर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। यहाँ ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं होगी, ऑल्दो फोर्सेस जो हैं वो, उन रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 आ रही है, लेकिन चूंकि टॉर्क 0 नहीं आ रहा सेकंड कंडीशन के हिसाब से, तो लिहाजा ये चीज़ इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं होगी, ठीक है।
तो यहाँ इन्होंने कहाँ से, फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम डज नॉट कन्फर्म दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज a body may have angular acceleration। यहाँ angular acceleration आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, ठीक है। even the first condition is satisfied, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन satisfied है, फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो हैं लेकिन फिर भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड कंडीशन जो है वो कहती है, यहाँ लिखा होगा, हाँ, दिस शोज दैट देयर मस्ट बी एन एडिशनल कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और वो क्या है, सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं या ऑल टॉर्क्स कह रहे हैं, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। जब किसी भी बॉडी के ऊपर जितने भी टॉर्क हैं उनका सम करें, उनका सिग्मा निकालें हम, और वो ज़ीरो आए, वो ज़ीरो आना ज़रूरी है। अगर वो ज़ीरो नहीं आए तो वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं होगी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसका ज़ीरो आना ज़रूरी है, उसके अंदर किसी भी किस्म का एंगुलर मोशन नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर एंगुलर मोशन है, आल्दो उसकी रिजल्टेंट फोर्सेस जो हैं वो सब की सब ज़ीरो हैं, वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं होगी। किसी भी चीज़ के इक्विलिब्रियम की स्टेट में आने के लिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसकी रिजल्टेंट फोर्सेस का सम होना ज़ीरो ज़रूरी है, और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन उसकी ऑल टॉर्क्स का ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम की जो स्टेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।